दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। कपिल मिश्रा के बारे में जानते हैं कि वो यदा कदा इस तरह के भाषण, इस तरह के डायलॉग बोलते रहते हैं। शायद उनकी इच्छा ये है कि मैं किसी तरीके से ऐसा भाषण दे दूं, ऐसा मुंह से वक्तव्य निकाल दूं कि आला कमान के दिल पे चढ़ जाऊं। शीर्ष नेता भारतीय जनता पार्टी के जो हैं उनकी नज़रों में छा जाऊं और मुझे बदले में कुछ मिल जाए। एक नया बयान उनका और आया है, उसकी वीडियो आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो मोदी जी को पहले कभी गाली बक रहे थे, अब मोदी जी के बारे में और योगी जी के बारे में क्या कह रहे हैं वो सुनिए। इनकी हकीकत तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। पहले आप वीडियो देखें कि वीडियो में ये क्या बोल रहे हैं योगी जी के बारे में और मोदी जी के बारे में। और बिल्कुल चाटुकारिता की हद हो गई है और तल्लीन हो गए और बिल्कुल तरह से डोमिनेट हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के पैरों में गिरे हुए हैं कि किसी तरह से मेरे भाषण पे आप ध्यान दे लीजिए। मैं कितना ज़बरदस्त आपका समर्थक हूं, कैसे मुंह से जहर निकालता हूं और कैसी कैसी बातें मैं पूर्व में भी कर चुका हूं। पहले आप ये बयान देखें। कपिल मिश्रा, मोदी जी के कपड़े देखकर जिनके पेट में दर्द हो रहा है, चिंता ना करो, कुछ ही सालों में रोज ही एक रंग का कपड़ा पहनने वाला भी आने वाला है। गाय वाले के सामने ये चाय वाला बहुत महान लगेगा। बहुत आप देखिए पहले वीडियो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये किस परिप्रेक्ष्य में है। वीडियो देखें। चाय वाला चल ही रहा है और गाय वाले का भी आने वाला है। अभी प्रशांत भूषण ने परसों एक ट्वीट किया और ये काशी विश्वनाथ में मोदी जी की फोटो डाली कि काल भैरव के मंदिर में अलग ड्रेस, गंगा नहाते समय अलग ड्रेस, मंदिर में पूजा करते समय अलग ड्रेस। तो प्रशांत भूषण ने लिखा कि ये तो दिन में 4 बार ड्रेस बदल रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इनको झेल लो, रोज एक ही ड्रेस पहनने वाला भी आने वाला है। तब ये बहुत महान लगेंगे तुमको, जिनके कारण आज पेट में दर्द हो रहा है ना ये कपड़े देखकर। और रोज एक ही कपड़ा पहन के जो खड़ा होगा, जो वो लाल किले पे आएगा, तब बहुत दर्द होगा तुम्हारे पेट कुल मिला। तो आपने वीडियो देखा कि किस तरह से इन्होंने कहा कि ये हुआ यूं है कि वो जो हमारे प्रशांत भूषण हैं, वकील साहब, एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने मोदी जी के वाराणसी के दौरे के बारे में लिखा कि एक ही दिन में उन्होंने कई बार अपनी वेशभूषा बदली। उसके संबंध में इन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो गाय चराता है, गाय को बुलाता है और एक ही कपड़े पहनता है। ठीक, उनका मकसद था कि वो शायद योगी जी के बारे में बता रहे हैं कि एक ही कपड़ा पहनता है। इसके बारे में लिखा अशोक मिश्रा, वो साहब लिखते हैं कि यूपी ने तो एक रंग के कपड़े वालों को स्वीकार कर लिया है, अब वह दिन भी दूर नहीं जब पूरा देश एक रंग के कपड़े वालों को स्वीकार करेगा। देखिए, संविधान में जो भी रास्ते हैं, जो भी एक तरीका है, कोई भी चुनकर आ सकता है। वो एक कपड़े पहनने वाला हो या 2 कपड़े पहनने वाला हो, टोपी वाला हो या दाढ़ी वाला हो, वो तो जो चुनाव प्रक्रिया से गुजर कर आएगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, लोगों की राय को मानना पड़ता है। कोई माने या ना माने, एक्सेप्ट प्रधानमंत्री जी हमारे भी हैं, सबके हैं, हर एक देशवासी के प्रधानमंत्री जी। लेकिन ये इस तरह का वक्तव्य कपिल मिश्रा को पहली बार नहीं दे रहे। मैं एक चीज़ और लिख के बताकर आपको सिर्फ कपिल मिश्रा के पूर्व के बयान पर आऊँगा। एक श्रुति ठाकुर हैं, वो लिखती हैं कि अभी तो चाय वालों को देखकर ही खौफ खाते हैं दुश्मन, लेकिन जब गाय वाले कृष्णा को जब सुदर्शन चक्र की जगह जेसीबी अटैक करते देखेंगे तो दुश्मन को वैसे ही हार्ट अटैक आ जाएगा। जेसीबी से समझ गए होंगे कि योगी जी जेसीबी चलवा देते हैं। हालांकि वो किसी दुबे के खिलाफ नहीं चलवाते। दुबे के अलावा भी जो अभी आपको याद होगा कि जिला परिषद, जो चुनाव हुए थे, पंचायती जो प्रधानी के चुनाव हुए थे, उसमें भी कई लोगों के घर के आगे की जगह जेसीबी चला दी, उनके रास्ते खोद दिए गए थे। ये हम आपको पहले कभी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे बता चुके हैं कि ये जेसीबी का मकसद इनका योगी जी का है और योगी जी की इन्होंने तस्वीर भी शेयर की है कि योगी जी के बारे में इन्होंने ऐसा लिखा है। खैर, अब योगी जी आए या मोदी जी रहें, जो देश की जनता चुनेगी उसको सुनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो कपिल मिश्रा हैं, इनसे अगर ये कहा जाए कि भाई आप किस तरह के बयान दे रहे हैं। पहले आपको याद होगा कि इन्होंने बयान दिया था जब ट्रंप का दौरा यहाँ पर था और पुलिस को अल्टीमेटम दिया था कि या तो आप रास्ता खुलवा दीजिए वरना हम 1 दिन या 2 दिन की आपको मोहलत दे रहे हैं, उसके बाद हम कर लेंगे। और दिल्ली दंगे के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है हाई कोर्ट से कि आप इनके खिलाफ रिपोर्ट तय करें। याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये रिपोर्ट क्यों नहीं हो रही, चूंकि इन्हीं के वो भाषण थे, उसमें अनुराग ठाकुर हों जिनको प्रमोशन करके
केंद्रीय मिनिस्टर बना दिया गया, या वो साहिब सिंह वर्मा के जो लड़के हैं दूसरे वर्मा जी, वो या ये, इनके जो भाषण थे ना वो शाहीन बाग के बारे में और बाकी लोगों के बारे में और गोली मारो, ये करो और वो करो, इस तरह के बयान के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है। लेकिन इनको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या दूसरी कोर्ट हो या बाकी तंत्र हो, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है शायद इनको एक लाइसेंस मिल चुका है कि आप इस तरह के कोई भी बयान दें कि वो उनको जो है ना कुछ नहीं होगा, इनका यकीन है इस बात का। अब इसी वजह से इन्होंने, याद होगा आपको, पहले अनुपम खेर की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी जी के सामने उनके बारे में भी क्या क्या बातें कही थी, गाली गलौज की थी। तो ये आदमी आम आदमी पार्टी के बारे में भी इसी तरह से बात करता था, पहले उसी में था, बाद में निकलने के बाद नाटक किया। तो ये नाटक वालों का ज़माना आ गया है। हमारे संसद तक भी लोग, नाटक के लोग पहुंच गए या पहुंच गई हैं, आप जानते हैं। कहने का मतलब ये कि मैं इनको मना नहीं कर रहा हूं, कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो अपनी उस नाटक को छोड़कर आए, जिस काम के लिए उन्हें चुना गया है उस काम को करना चाहिए। अब इनके बारे में लोगों की राय यही है, एक जगह मैं ट्वीट में देख रहा था कि इनके दिमाग में यह है कि किसी भी सूरत में अगले चुनाव में केजरीवाल को हटाकर ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन जाएं। और देखिए ये ऐसा कुछ है भी नहीं, ऐसा कोई आज जो है आप इस बात को सोचें कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा हो सकता है। वजह उसकी ये है कि देश को और देश के लोगों को कुछ इस हद तक इस रास्ते पर डाल दिया गया है कि जो भी मंच के माध्यम से जहरीले बयान और हिंदुत्ववादी बयान, गोडसे जिंदाबाद और सावरकर जिंदाबाद करेगा, यहाँ पर एक ऐसी जमात तैयार कर दी गई। मैं बार बार इसका नाम इसलिए लेता हूँ चूंकि हो चुका है ये 100 बरस की जो इनकी आरएसएस की कहिए या नागपुर से कहिए, इनकी जो एक पूरी की पूरी तपस्या थी वो रंग ले आई है। और उन्होंने कह दिया कि गांधी जी को पीछे डालिए और हिंदुत्ववादी सोच, गोडसे की सोच, सावरकर की जो सोच है, उनका जो आइडिया है, जिसके बारे में कोई बात करता हुआ पहले सोचता था कि शायद मैं देशद्रोही ना हो जाऊं, आज बड़े फख्र के साथ इनको पेश किया जाता, इनकी बातों को कहा जाता। और उसी का नतीजा यह है कि कपिल मिश्रा एक ऐसा बयान देने की कोशिश हर बार करते हैं कि आला कमान की नज़र इन पर पड़ जाए और आला कमान खुश होकर के इन्हें है ना गब्बर शाबाशी देगा, बड़ा अच्छा काम करके आए, इस तरह की इनकी कोशिश है। हालांकि ये पहले क्या वक्तव्य दे चुके हैं, अब इनके खिलाफ किस तरह से FIR हुई, एक ज़माना गुजर चुका है, टाइम गुजर चुका है। लेकिन अब तक अगर कोई दूसरा आदमी इस तरह के बयानात देता वो शायद जेल के पीछे होता। कफील खान इसका आपको बार उदाहरण है आपके सामने। एक बयान देकर तो देखिए, UAPA लगा दिया जाएगा आपके ऊपर, लेकिन UAPA इन लोगों पर नहीं लगाया जाता जो मंच के माध्यम से शांति को, समाज के अंदर झगड़ा विघटन पैदा करने की कोशिश करते हैं, बल्कि इनको तो केंद्र में मिनिस्टर बना दिया जाता है। अनुराग ठाकुर देख लीजिए आप, अनुराग ठाकुर पहले राज्य मंत्री फाइनेंस देखते थे और अब जब से उन्होंने बयान दिया उनको जाकर वहाँ पहुँचा दिया है। तो ये इनको पता चल चुका है कि सत्ता का जो रास्ता है, मिनिस्टर बनने का जो रास्ता है, भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं को ज़्यादा देती है जो अपने वक्तव्यों से पहले विवादित रहे हों। तो एक और बड़ा और अजीबोगरीब बयान कपिल मिश्रा का जो हमने आपको दिखाया, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।